This is first week of January 2024 and you might be watching this video in the second week of January and after that. I hope you all have set new goals and new resolutions for this year as well as to 2023, and I hope you all are excited about your goals and plans. But according to Forbes magazine, 99% of us, those who set new resolutions, aren't able to achieve those goals. So there is a question, why does it happen? फोर्ब्स मैगजीन अगर ये रिसर्च करके बताती है हमें कि ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली उनका रिसर्च गलत नहीं होगा। बट ऐसा क्यों होता है, हमें रीज़न जानने की ज़रूरत है कि क्यों हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे हम स्टिक नहीं हो पाते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या रीज़न्स है उसके पीछे कि न्यू न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे लोग क्यों नहीं स्टिक कर पाते हैं, उसके रीज़न्स क्या है, हमें कौन कौन से टेक्निक्स या हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से हम जो भी गोल सेट करते हैं, जो भी प्लान सेट करते हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रीजंस। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, तो हम पहले बात करते हैं वो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हम अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन के साथ स्टिक नहीं कर पाते हैं। सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज दैट बिकॉज इट सीम्स फैंसी। हमें लगता है ना कि हमारे आसपास के लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना रहे हैं, तो उस दौर में हमें भी रिजोल्यूशन बनाना चाहिए, हमें भी न्यू गोल सेट करने चाहिए 1 जनवरी पे। बट उस फैंसीनेस के चक्कर में ना हम अनरियलिस्टिक रिजोल्यूशन सेट करते हैं, जो ना तो हम अपने कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं, ना ही अपने एफर्ट्स को समझते हैं, और हवा में बातें लिखते हैं अपनी डायरी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट कि हम अपने रिजोल्यूशन के साथ स्टिक नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, गोल्स आर नॉट स्पेसिफिक इनफ। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वो बहुत ही ब्रॉड टर्म लिखते हैं। लेट्स से अगर आपने डायरी में लिखा कि मुझे वेट लॉस करना है, अब वेट लॉस करना है इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म। इसमें ये डिफाइन नहीं है कि आपको कितना वेट कम करना है, कब तक करना है, ये कोई चीज़ मेंशन नहीं है। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक। द थर्ड इज नो अकाउंटेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि अगर हम अपने गोल्स के लिए, अपने प्लान्स के लिए किसी को अकाउंटेबल बनाते हैं, मीन्स किसी को अपना मेंटर बनाते हैं, तो 65% हायर चांसेस होते हैं हमें उस गोल्स को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली जब तक हम किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जो कि अपडेट नहीं लेगा टाइम टू टाइम कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या अपडेट है, तो बहुत ही कम चांस होता है कि हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। द थर्ड रीजन इज लॉस ऑफ फोकस। ये जो 365 डेज की जर्नी होती है वो काफ़ी लेंदी होती है, और हमें लगता है ना, जब हम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि पूरा साल बचा हुआ है, कि अभी मज़े कर लेते हैं मैं पहले, उसके बाद अचीव कर लेंगे। सो दैट इज़ द फोर्थ रीज़न, उसकी वजह से हम अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है बहुत टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास। एंड द फिफ्थ रीज़न इज अनक्लियर वाई। अब जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमें लगता है कि ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना एक फैंसी टर्म है कि हमें भी बनाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों से पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए हमारा वाई क्लियर नहीं होता है कि हम क्यों बना रहे हैं। हमने अपनी डायरी में लिखा कि हमें ये बुक पढ़नी है, हमने लिख दिया कि 20 बुक 2024 में पढ़नी है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें बुक क्यों पढ़नी है, इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। हमें किसी ने यूट्यूब पे बताया और कि बुक पढ़ना अच्छी बात है, और मैं आके अपनी डायरी में लिख दिया। सो अनक्लियर वाई इज वन ऑफ द रीजंस कि हम इसलिए अचीव नहीं कर पाते हैं अपने गोल्स। अभी तक हमने समझा है कि रीजंस क्या होते हैं हम जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निक्स और यू कैन से हैबिट्स जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन के साथ स्टिक करने के लिए, जो कि हमें एक बेटर हैबिट बनाने में हेल्प करेगी और हमें अपने गोल्स और प्लान्स के साथ स्टिक करने में हेल्प करेंगी। सो द वेरी फर्स्ट टेक्निक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्मार्ट रिजोल्यूशंस। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं या फिर गोल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत डिस्कस करते हैं कि हमारा गोल्स स्मार्ट होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम रिजोल्यूशन अपनी डायरी में लिखते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी हमने रिजोल्यूशन लिखा है वो स्मार्ट है। अब स्मार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और एक एक टर्म को समझते हैं। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपने जो भी गोल्स लिखे हैं, जो भी रिजोल्यूशन लिखे हैं, उसको आप क्वान्टिफाई कर रहे हो। बाई क्वान्टिफाइंग आई मीन कि आप उसको नंबर्स में लिख रहे हो। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल लिया था वेट लॉस का, आपने सीधा लिखा अपने रिजोल्यूशन में कि मुझे
वेट गेन करना है या फिर वेट लॉस करना है, बट बाय हाउ मच केजी और हाउ मच पाउंड यू वांट टू गेन योर वेट या फिर लूज योर वेट, वो मेंशन ही नहीं है। सो आप उसको हैबिट में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? द सेकेंड थिंग इज मेजरेबल। जब आप उसको क्वान्टिफाई करते हो तो वो मेजरेबल होता है। मीन्स आपने बोला कि मुझे हेल्दी बनना है, बट हेल्दी किस टर्म में, वो मेंशन नहीं है उसमें, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो इट शुड बी मेजरेबल, मीन्स नंबर्स में होना चाहिए ताकि आप मेजर कर पाओ कि लेट्स से अगर आपको 10 kg वेट लॉस करने हैं तो आपने 2 kg किए हैं, 8 kg आपको और करने हैं, लाइक दैट। तो द थर्ड इज अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने मोटिवेशंस को, हम कितना एफर्ट दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लान को या गोल को, उसके हिसाब से हम गोल सेट करते हैं। सो अगर हम वो सारी चीजें एनालाइज करके अगर हम गोल सेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये अटेनेबल है। द फोर्थ इज रिलीवेंट। रिलीवेंट मीन्स कि 5 years डाउन द लाइन और 10 years डाउन द लाइन, वट एवर टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, क्या उस लॉन्ग टर्म गोल को, आपके विजन को, क्या ये रिजोल्यूशन फुलफिल कर रहा है, क्या उसमें हेल्प कर रहा है? अगर आंसर यस है तो बोलेंगे वो गोल्स आपके लिए या फिर रिजोल्यूशन आपके लिए रिलेवेंट है। फिफ्थ बेसिकली इज टाइम बाउंड। जब हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं तो हमारा बेसिकली मोटिव यही होता है कि 1 साल के अंदर में इस गोल को अकम्प्लिश करना है। सो दैट इज बेसिकली टाइम बाउंड। नाउ द सेकेंड टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ गोल्स। मे बी ये टर्म आपके लिए नहीं हो, बट रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ गोल्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो 1 साल का गोल है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम एक हैबिट फॉर्मेशन कर सके उसके बेसिस पे। सो लेट्स टेक माई एग्जाम्पल। मैंने अपनी डायरी में लिखा था, पिछली बार लिखा था, मुझे 12 बुक्स पढ़ने हैं। आई विल रीड 1 book एवरी मंथ एंड आई विल अकम्प्लिश 12 बुक्स एट द एंड ऑफ द 2023, बट दैट वॉज नॉट प्रैक्टिकली अचीवेबल। सो इस बार मैंने 7 बुक्स लिखे हैं टू रिड्यूस, बिकॉज आई न्यू कि मेरे से 12 बुक्स नहीं होने वाले। So basically what I did, 7 books लिखे हुए डायरी में, I have 12 months, so I will divide 12 divided by 7 and I will get roughly around 1.5 month to complete 1 book. Now अब मैंने क्या काम किया कि 1 year से 1 month पे आया कि 1 month में मुझे या फिर 1.5 month में क्या करना है। Now I will further divide that कि अगर मुझे 1.5 महीने में 1 बुक खत्म करनी है तो 1 दिन में मुझे कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और या फिर वीक्स में, 1 वीक में कितने चैप्टर्स खत्म करने पड़े। सो बेसिकली मैंने क्या काम किया, अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन का जो भी गोल्स था उसको मैंने फर्स्ट ईयरली बेसिस पे सेट किया था। उसको ईयर से मैंने मंथ पे लाया, मंथ से फिर वीक पे लाया और वीक से फिर मैंने डेली लाया। अब मुझे पता है कि डेली मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं किसी भी हाल में, अगर मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे 7 बुक्स खत्म करने हैं तो। अब मुझे पता है डेली मेरे गोल्स क्या है, डेली के गोल्स पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं एक हैबिट सेट करूंगा उसके लिए। जब हम रूट लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम हैबिट सेट करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं कि कुछ भी हो जाए ये तो मुझे काम करना ही है आज के डेट। ओके, सो अभी तक हमने 3 टेक्निक्स डिस्कस की हैं। फर्स्ट, स्मार्ट रिजोल्यूशन, सेकंड, रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ गोल्स, एंड द थर्ड वन was when you are at the root level, then you have to set a new habit. नाउ फोर्थ इज वीकली रिफ्लेक्शन। वीकली रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि एट द एंड ऑफ द एवरी वीक यू सेट, स्पेशली ऑन वीकेंड, और ये आपके लिए सैटरडे हो सकता है, संडे, व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल, बट एट द एंड ऑफ द वीक आप बैठते हो, आपने वीक भर में जितनी भी चीजें की हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रिजोल्यूशन, आप उनको एनालाइज करते हो। आप अपने रिजोल्यूशन के एक बार रीड आउट करते हो, देखते हो उसमें आपके जो एक्शंस हैं पिछले वीक के, whether they are synchronizing with that particular resolution or not। अगर कोई डेविएशन है तो उसके लिए आप फिर प्लान बनाते हो और नेक्स्ट वीक के लिए कि मुझे अगले वीक में ये चेंजेस करने हैं, ये एक्शन प्लान बनाने हैं। सो बेसिकली आप टू डू लिस्ट बनाते हो नेक्स्ट वीक के लिए। सो दिस इज द फोर्थ टेक्निक दैट यू कैन अडॉप्ट। मैं भी अडॉप्ट करता हूँ और काफ़ी हेल्प होती है इसमें। द फिफ्थ एंड द लास्ट टेक्निक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू डू लिस्ट। बेसिकली हम सब लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, राइट, टू गेट आवरसेल्व्स ऑर्गेनाइज्ड कि हमें एक दिन में ये काम करने हैं, किस टाइम पे कौन से काम करने हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप रात में सोने जाते हो तो सोने से आधे घंटे पहले अपनी टू डू लिस्ट नेक्स्ट डे के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो। एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर योर मॉर्निंग रूटीन, उस टू डू लिस्ट को उठाओ, उसको मार्क करो, जितने भी टास्क आपने लिखे हैं उसको 1 2 3 4 करके मार्क करो, ऑन द मीन्स प्रायोरिटाइज करो।
तो जब आप ये प्रायोरिटाइज कर लेते हो अपने टू डू लिस्ट को, तो ये काफ़ी हेल्प करती है आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में और अपने प्लान्स को और अपने टास्क्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में। सो दीज आर बेसिक टेक्निक्स दैट आई पर्सनली यूज और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। सो यू कैन ऑल्सो यूज दीज टेक्निक्स टू स्टिक विद योर न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। वीडियो खत्म हो चुकी है, जाओ इम्प्लीमेंट करो अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशंस को। एंड गुड लक विद योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन, एंड आई होप you all will achieve your goals in this new year. And thanks for watching this video till the end. Bye bye.